प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज का नया विषय है कि मनुष्य को या युवा वर्ग को या विद्यार्थी वर्ग को कभी भी सरल रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 1 वीक सीरीज के माध्यम से या कुछ दिन पढ़ने के कारण हम परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ले सकते हैं या मात्र क्लास पास कर सकते हैं या परीक्षा पास कर सकते हैं। ये आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है कि महीना 20 दिन पढ़ लेंगे और उसके बाद में 1 वीक सीरीज पढ़ लेंगे और पास तो हो ही जाएंगे। और इस तरह से पास पर आधारित 1 वीक सीरीज पर आधारित होकर के हम जो प्रश्नों के उत्तरों के रट्टे जो मार लेते हैं, निश्चित तौर पर ये हमारी मानसिक स्थिति को कमज़ोर करने वाली स्थिति है। जब तक हम व्यापक रूप से शब्दों का सही ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम आगे आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना सही से काम नहीं कर पाएंगे, यानी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें अपने विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द या उनके शाब्दिक अर्थ हमें मालूम नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी विषय में अपने आप को बहुत अच्छा साबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपने जो प्रश्न याद किए या आपने जो थोड़ा बहुत याद किया उसमें से 2-4 प्रश्न आ गए और आपको पास मार्क्स मिल गए या कई बार अच्छे नंबर भी प्राप्त हो जाते हैं। वो नंबर ये मायने नहीं रखते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, गुणने से सब कुछ होता है। बात उनकी 100% सही है। और जब तक आप किसी चीज़ को विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप उस विषय की अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कमान खींचे बगैर तीर चल नहीं सकता, कमान खींचे बगैर तीर चल नहीं सकता, मेहनत किए बिना कोई किस्मत बदल नहीं सकता। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना होगा, रिटन वर्क करना होगा। जब तक आप लिखित कार्य के माध्यम से या किताबों को नहीं पढ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। और युवा वर्ग से खास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपके पास समय है पढ़ाई का, ये बहुत ही अनमोल है। ये गोल्डन समय आपके पास है, क्योंकि इसमें आपको कमाई की फिक्र नहीं है, आपको और कोई चिंता नहीं है। वो सारी चिंता अपने पेरेंट्स को है। तो आप चिंता मुक्त होकर के जो आपका लक्ष्य है वो निर्धारित कीजिए और उस पर आप कड़ी मेहनत कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इस रूप में मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहूँगा कि वक्त के पहिए की कभी आवाज़ नहीं होती, वक्त के पहिए की कभी आवाज़ नहीं होती, जिंदगी कभी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी कभी किसी की मोहताज नहीं होती। होठों पर आपके अगर है खुशी, होठों पर अगर आपके है खुशी, तो दुनिया भी साथ देगी, वरना आंसुओं को भी आंखों में पनाह नहीं होती। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। मेहनत किए बगैर कुछ भी नहीं है। आप किसी भी शॉर्टकट रास्ते पर चल करके अपने जीवन को बर्बाद न करें। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी मेहनत करें, आपका होमवर्क करें, पूरी स्टडी करें
पूरा पढ़ें और पढ़ करके जो भी आपकी परीक्षा है, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं या युवा वर्ग जिस भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उस प्रतियोगिता के बारे में जितना भी विस्तार से आप पढ़ सकें उतना कम है। समय का सही सदुपयोग करें और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। इसी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से अगर आपका प्यार और स्नेह मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम इस चैनल को सब्जेक्ट वाइज भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट के जरिए आप अपनी राय अवश्य बताएं। आशा करता हूं कि आप जिस भी, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान विषय से संबंध रखता हूं, तो उस संदर्भ में मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप मुझे सुझाव अवश्य देंगे और आप जुड़ करके मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।